वो कितना सुंदर होगा। ओ नाम है जिनका तारणहारा, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ला 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 तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। ओ ये संतों की वाणी है, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पे ओ मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है। ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। ये दुनिया दीवानी है। अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों में वंदन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। हरि बोल। सुर नर मुनि जन जिनके चरण निस दिन शीश झुकाते हैं। ओ निस दिन शीश झुकाते हैं, ओ जिस दिन शीश झुकाते हरि बोल। जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं। वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। हाँ वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों में वंदन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। हाँ नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय हो। और जय नहीं बोलने वालों की जय हो।
जो जय जयकार लगाएगा वो केदारनाथ जाएगा और जो सुस्ती पेला यहीं के रह जाएगा। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय हो। बोले जामवंत सरकार की जय हो। इस प्रकार सृष्टि की रचना हुई। देखिए जो चार भाई सनत कुमार वैकुंठ में गए भगवान के दर्शन करने के लिए, तो द्वार पर उन्हें मिले भगवान के पार्षद जय और विजय। उन्होंने सनत कुमारों को भीतर प्रवेश नहीं करने दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि थोड़ी देर आप रुकिए, हम अब प्रभु से आज्ञा लेकर के आते हैं। लेकिन सनत कुमारों ने आव देखा न ताव और जय विजय को श्राप दे दिया कि तुम हमें भगवान के दर्शन से रोकते हो, इसलिए जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 3 युगों तक 3 जन्मों तक राक्षस बन करके फिरोगे। भगवान वैकुंठ से बाहर आए। सनत कुमारों को भगवान ने समझाया कि ब्राह्मणों को क्रोध शोभा नहीं देता है, ये मेरे पार्षद हैं और ये मेरी ही सेवा का पालन कर रहे थे। ये सब भगवान की लीलाएं हुई। जय विजय भगवान के चरणों में गिर गए, कहा महाराज हमने तो आपकी सेवा की है, लेकिन हमें श्राप क्यों मिला? तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारा श्राप विफल नहीं जाएगा, ये सब मेरी ही लीला है। मुझे सृष्टि की रचना करनी है और सृष्टि में तुम्हारी आवश्यकता लगेगी। तुम राक्षस तो बनोगे, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं कि हर बार जब भी तुम राक्षस बनोगे, मैं तुम्हारा वध करने के लिए मैं स्वयं इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के आऊंगा। इसलिए वही जय विजय पहले जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, वही जय विजय दूसरे जन्म में, वही जय विजय रावण और कुंभकर्ण होते हैं, और वही जय विजय द्वापर युग में कंस और शिशुपाल के रूप में जन्म लेते हैं, और भगवान उन सभी का वध करते हैं अलग अलग अवतारों में आकर के। तो परीक्षित कहते हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, इस कलयुग में उनको जन्म लेने का अवसर क्यों नहीं मिला? उन्हें केवल 3 युगों में ही आज्ञा क्यों मिली राक्षस बनने की? तो सुखदेव जी महाराज हंस करके बोले कि कलयुग के अंदर हर प्राणी के मन में ही राक्षस बैठा होगा, हर जीव के अंदर ही राक्षस होगा, अलग से राक्षस उत्पन्न होने की यहां आवश्यकता नहीं होगी। इस कलयुग का ही ऐसा प्रभाव होगा कि यहां पर हर जीव के मन में राक्षस बैठा मिलेगा आपको। उस युग में तो केवल रावण और कुंभकर्ण से लोग डरते थे, सतयुग में तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष से लोग डरते थे, द्वापर में कंस, दंतवक्र, विशुशुपाल इनका आतंक था। लेकिन आज कलयुग में यह स्थिति है कि 100 में से 90% लोग आज भी एक राक्षसी प्रवृत्ति पर उतरे हुए हैं। केवल 10% लोग हैं जो भक्ति, धर्म और धर्म की ध्वजा लेकर खड़े हैं। लेकिन आज सबके अंदर राक्षस बैठे हुए हैं, सभी राक्षस घूम रहे हैं। राक्षसों के कोई अलग से सिंह थोड़ी होते हैं, राक्षसों की कोई अलग से पूंछ थोड़ी होती है, या कोई राक्षस कोई बड़े बड़े दांत वाले थोड़ी दिखते हैं। राक्षस वही है जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाए, राक्षस वही जो दूसरों के मन को क्षति पहुंचाए, उसी का नाम राक्षस है। वो कोट पैंट भी पहन सकता है, वो धोती कमी भी पहन सकता है, और वो तिलक भी लगा सकता है, वो रुद्राक्ष की मालाएं भी पहन सकता है। राक्षस का कोई अलग से भेष नहीं है। जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाने में जिसको आनंद आता हो, उसी का नाम राक्षस है। और इस कलयुग में इसकी भरमार है। अब उन्हीं मनु शत्रुपा की गृहस्थी चली, उनके यहां पर 3 कन्याएं हुई, और उन्हीं मनु शत्रुपा के यहां पर 2 पुत्र हुए। बड़ी कन्या का नाम है देवहूति, प्रसूति और आकुति। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। भागवत जी में कथा आती है सबसे पहले देवहूति माता की। जब देवहूति माता विवाह के योग्य हुई तो मनु और शत्रुपा ने भगवान नारायण से प्रार्थना करी कि हमारी कन्या के लिए कोई वर बताओ, सुंदर सा वर। और उधर ब्रह्मा जी के ही पुत्र कर्दम ऋषि भगवान की तपस्या कर रहे हैं, किसके लिए? एक सुंदर पत्नी की प्राप्ति के लिए। ये कथा सुनने लायक है, ध्यान पूर्वक सुनना इस कथा को।
हम कहते हैं कि धन बुरी चीज है, पैसा मत मांगो भगवान से, पत्नी मत मांगो, पुत्र मत मांगा करो, पौत्र मत मांगा करो, यही कह रहे हैं 2 दिन से। संसार की चीजें भगवान से नहीं मांगना चाहिए। लेकिन कर्दम ऋषि भगवान की तपस्या कर रहे हैं। कर्दम ऋषि जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, किसके लिए? अनंत काल तक भगवान की जब उन्होंने तपस्या करी, जब भगवान नारायण प्रकट हुए तो नारायण ने पूछा कर्दम ऋषि मांगिए क्या चाहते हैं? तो पता है कर्दम ऋषि ने क्या कहा? एक सुंदर कन्या से मेरा विवाह हो जाए। यह बात सुनकर के नारायण हंस दिए, बोले कि तुमने इतने वर्ष तपस्या करी, वो भी खाली विवाह करने के लिए? लेकिन यहां पर कर्दम ऋषि ने जो उत्तर दिया, अगर वो आप सब लोग अपने दिमाग में बिठा लोगे तो आपके दिमाग से भ्रम निकल जाएगा। कर्दम ऋषि कहते हैं, हे नाथ, मैंने पत्नी संसार के लिए नहीं मांगी आपसे, मुझे पत्नी की आवश्यकता इसलिए है, और मुझे पत्नी ऐसी देना कि जितनी भक्ति मैं आपकी करता हूं उससे 10 गुना ज्यादा भक्ति जो आपकी करती हो वही मेरी पत्नी को मुझे देना, ताकि अगर मैं भक्ति के मार्ग से विचलित हो जाऊं तो मेरी पत्नी मुझे वापस से भक्ति के मार्ग पर लेकर के आए। भक्ति करने के लिए मुझे साथी चाहिए, और ऐसी कन्या से मुझे विवाह करना है। हे नारायण, मुझे ऐसी कन्या प्रदान कीजिए। विवाह के लिए कन्या भी मांगी तो किसके लिए? भक्ति करने के लिए। संसार की चीज मांगी, धन मांगिए, लेकिन धन मांगिए भगवान से किसके लिए? कि हे नाथ, मुझे धन दीजिए, लेकिन किसके लिए? ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। सुदामा जी की पत्नी यही तो कहती थी कि हे नारायण, हे नाथ, आपने हमें इतना भी नहीं दिया कि आपको भेंट देने के लिए हमारे पास में एक मुट्ठी चावल भी नहीं है। गरीबी तो दीजिए, लेकिन इतनी गरीबी भी मत दीजिए कि हम आपके लिए भी कुछ ना कर सकें। जब सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए निकले तो उनके घर में एक मुट्ठी चावल भी उनको देने के लिए नहीं था। जिस सुदामा ने जीवन भर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया मांगने के लिए, वही सुदामा की पत्नी भगवान के लिए मांगने के लिए निकली थी। धन मांगिए, धन बुरी बात नहीं है, लेकिन भगवान से कहना है कि धन इसलिए दीजिए ताकि हम आपके मंदिर बनवा सकें, हम आपकी भक्ति कर सकें, हम आपकी सेवा कर सकें, हम 4 धाम की यात्रा कर सकें उस धन से, हम उस धन से किसी गरीब की सहायता कर सकें, उस धन से हम किसी गरीब कन्या की विवाह कर सकें। पुत्र मांगिए भगवान से, पुत्र मांगना बुरी बात नहीं है, लेकिन पुत्र इसलिए मांगिए कि भगवान वो पुत्र बड़ा होकर के धर्मात्मा बने, जैसे कि प्रहलाद जी महाराज बने थे, जैसे कि ध्रुव जी महाराज बने थे, जो खुद तो तर गए, अपनी 21 पीढ़ियों को भी तार गए। ऐसे पुत्र की कामना कीजिए। पुत्र मांगना बुरी बात नहीं है। इसी कलयुग की घटना है। राजस्थान में एक शहर है करौली नाम का, जयपुर के आगे शहर है करौली। इसी आज से 200 वर्ष पुरानी बात है। वहां पर जैसे मथुरा वृंदावन में बांके बिहारी का मंदिर है, जयपुर में राधा गोविंद जी का मंदिर है, ऐसे करौली में मदन मोहन जी का मंदिर है। जिस शिला पर मथुरा में भगवान ने जन्म लिया था, उन्हीं के पोते वज्रनाभ ने, जब भगवान अपने धाम को चले गए तो वज्रनाभ द्वारिका से आए मथुरा, और जिस शिला के ऊपर भगवान ने जन्म लिया था उस शिला की उन्होंने 8 मूर्तियां बनाई थी। उन 8 में से 4 मूर्तियां तो रह गई वृंदावन में और 4 मूर्तियां चली गई अलग अलग, जिसमें 2 तो जयपुर में है, एक करौली में है और एक अपने मध्य प्रदेश के अंदर रीवा में है। तो उन मदन मोहन सरकार का जो मंदिर है आज भी करौली में है, वहां पर आज भी सुबह शाम की जो आरती होती है, तो वहां पर उनके एक भक्त हुए हैं मुस्लिम, जिनका नाम था काले खान। भगवान से उनका कोई वास्ता नहीं था, लेकिन एक दिन वो उस मंदिर के सामने से निकले और उनकी दृष्टि भगवान मदन मोहन से मिल गई। केवल दृष्टि से दृष्टि मिली और काले खान उनके कदम वहीं रुक गए और उन्होंने सोचा कि इतना भी सुंदर कोई हो सकता है, ऐसी मूर्ति, ऐसा प्रभाव, पता नहीं क्या जादू किया भगवान ने कि वो वहीं के वहीं रुक गए, कदम वहीं ठहर गए।
और ये स्थिति हो गई कि उनको सुबह से शाम हो गई, उस मूर्ति के सामने से उनकी दृष्टि हटती नहीं है। रात को उनके घर वाले बुलाने के लिए आए, उनकी पत्नी आई, उनके भाई आए, तब जाकर वो घर गए। लेकिन दूसरे दिन सुबह उठ करके फिर वही मंदिर के सामने खड़े हो गए। ऐसा करता करते उन्हें 1 महीना हो गया। सुबह उठ करके आ जाए मंदिर के सामने, बस खड़े रहते हैं, कुछ नहीं करते, खड़े रहते हैं, मंदिर के भीतर नहीं जाते, बाहर से ही। 1 महीना हो गया। आसपास के गांव में बात फैलने लग गई, बोले कि मुसलमान होकर के भगवान की भक्ति कर रहा है। बोले उसको लोग ताने मारने लग गए, अरे तू कैसा मुस्लिम है, अरे तो अपने प्रभु की भक्ति, अपने मस्जिद तो जाता नहीं हो, तो यहाँ देखो तो आडंबर कर रहा है, तू नरक में जाएगा, तो मुस्लिम नहीं है। ऐसी ऐसी बातें कहने लगे। उनकी जो पत्नी थी, वो पत्नी आकर के कहती है कि तुम कमाओगे धमाओगे नहीं तो हम कहां जाएंगे। अरे जब तुमको फकीरी बनना था, बाबा जी बनना, तो हमसे विवाह क्यों किया तुमने। ऐसा ताने सुनते 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 उनको 2 वर्ष हो गए। सबकी बात सुनते, लेकिन फिर भी उनका नियम बन गया कि वो जब तक भगवान के दर्शन नहीं करते तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता। मंदिर के पट खुलने के पहले बाहर खड़े हो जाते। पता नहीं ऐसा क्या जादू हो गया उनको। 2 वर्ष के बाद में उनकी पत्नी ने कहा कि तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, लेकिन मुझे एक पुत्र दे दो बस, और उसी पुत्र के सहारे में अपना जीवन काट लूंगी। तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, तुम घर आओ या मत आओ, तुम्हें तो कहने से कोई फायदा है नहीं। 2 साल हो गए तुमको कहते कहते, तुम तो सुधरने वाले हो नहीं, लेकिन तुम एक पुत्र दे दो मुझे बस। तो काले खान ने पहली बार 2 साल हो गए भगवान से कुछ मांगा नहीं, लेकिन हाथ जोड़ के विनती करी कि हे प्रभु, मुझे अपने लिए पुत्र नहीं चाहिए, मुझे तो पुत्र की कामना भी नहीं है, पर यदि आप मुझे पुत्र दे दोगे तो ये जो ताने संसार के लोग मुझे मार रहे हैं, ये ताने मुझे मिलना बंद हो जाएंगे। फिर अगर मैं आपके मंदिर में दर्शन करने के लिए आऊंगा तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु मेरे लिए नहीं, आपके दर्शन में मुझे कोई रोके नहीं, इसलिए मुझे पुत्र दे दीजिए। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि 1 महीने बाद ही उनकी पत्नी गर्भवती हो गई, और उन्हीं काले खान के यहाँ 9 महीने बाद एक पुत्र ने जन्म लिया। पत्नी से कहा कि अब तो खुश हो तुम, अब मुझे प्रभु के मंदिर में जाने से रोकना मत, मैं जितनी देर खड़ा रहूं मुझे टोकना मत। और वही काले खान रोज सुबह आकर के भगवान के मंदिर के सामने बस खड़े रहते हैं, बस नेत्रों से झरझर आंसू बहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। तो पुत्र की कामना किस लिए करी उन्होंने? ताकि संसार के लोग मुझे ताना ना मारे, ताकि संसार के लोग मुझे आपके मंदिर में आने से रोके नहीं, इसलिए पुत्र मांगा। और वही पुत्र जब 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसको सर्प ने डस लिया। दोपहर की आरती हो रही है, और आरती में काले खान ताली बजा रहे हैं बाहर से, और पत्नी दौड़ करके आई और आकर कहती हैं कि तुम्हारे पुत्र को सर्प ने डस लिया है, चलो उसका इलाज कराओ। जब तक आरती हुई तब तक वहां से हिले तक नहीं। पत्नी उनके पैरों में लिपट करके रो रही है, तुम कैसे पिता हो, अरे तुम कैसे बाप हो। किसी बच्चे की उंगली कट जाए तो बाप दौड़ पड़ता है उसको लेकर के हॉस्पिटल, उसका इलाज करवाता रहता। तुम कैसे पिता हो कि एक अपने बालक को सर्प ने काट लिया, तुम्हें चिंता ही नहीं है। पूरी आरती होने के बाद में जब प्रसाद बंटने लगी, उस समय काले खान गए और जिस स्थान पर सर्प ने डसा था उस स्थान से अपने पुत्र को अपने हाथों में उठा करके लाए, और उसी मदन मोहन सरकार के मंदिर के देहली पर उस पुत्र को रख दिया। और कहते हैं, नाथ तुम ही नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे मंदिर में आऊं। आज तुम्हारी भक्ति करते करते मुझे 7-8 वर्ष हो गए। पुत्र की कामना इसलिए करी थी कि ताकि लोग मुझे रोके नहीं। पुत्र दिया, लेकिन बस 5 वर्ष के लिए। अगर इस पुत्र को कुछ हो जाएगा तो ये संसार के लोग फिर मुझे मंदिर में नहीं आने देंगे, फिर ये लोग कहेंगे कि तेरा भगवान कैसा है। इसलिए अगर ये पुत्र तुमने मुझे दिया है तो इसको कोई नहीं मार सकता, ये मुझे पता है। और यहां पर काले खान ने भगवान की इतनी सुंदर स्तुति करी है उर्दू में। और आज भी अगर आप कभी करौली जाओ
तो आज भी भगवान की आरती होती है, उसके पहले उस काले खान की स्तुति पहले गाते हैं वहां के पंडे पुजारी, उसके बाद वहां की आरती होती है आज भी।